अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं और मैं रफाकत शाह आपसे मुखातिब हूँ। मोहतरम, ये मेरे पस मंजर में एक वीडियो चल रही है जो कि लाहौर से सियालकोट मोटरवे के मुतालिक है। आप सब लोग जानते हैं कि पहले भी एक अंदरनाक किस्म का वाक़या हुआ था जो वो लेडीज़ के साथ हुआ। तो और अब ये जो दोबारा ये जो यासर शामी साहब जिस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ी सी आपको ये बताना है कि एक्चुअली ये मामला है क्या। हमें क्रिटिसाइज करना बहुत आसान लगता है, तज़हीक करना ये बहुत आसान लगता है। तो गुजारिश सिर्फ ये करनी है कि पहले मैं इसको थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं कि ये एक्चुअल है क्या चीज। पहली बात तो ये है कि मोटरवे लाहौर से सियालकोट तक अभी तक मोटरवे पुलिस जो है वो वहां डिप्यूट नहीं है। जो मेरी मालूमात है, जहां तक मुझे मालूमात मिली है, वहां पे मोटरवे पुलिस अभी तक डिप्यूट नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जुरिस्डिक्शन उनकी अभी नहीं है। ठीक है जी। वहां अभी अगर उसको मैनेज कर रही है तो कोई डिस्ट्रिक्ट पुलिस ही कर रही होगी या डिस्ट्रिक्ट के कोई इदारे जो भी हैं वो कर रहे होंगे। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो कौन कर रहा है, लेकिन वो लोग कम से कम मोटरवे पुलिस नहीं कर रही है। अब मोहतरम, गुजारिश सिर्फ ये करनी है, मैं अवाम को थोड़ी सी जो मेरी मालूमात है, आप चाहें तो आप मोटरवे पे ट्रेवल करते हैं, आप इसके बारे में मजीद जाके तस्दीक कर सकते हैं कि मेरी बात ठीक है या गलत है। अब मैं कुछ चीजों को बताता हूं कि ये चीजें मोटरवे पुलिस की डोमेन में हैं या नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो मोबाइल वर्कशॉप है जो गाड़ियों को दुरुस्त करने वाली, नंबर 1। नंबर 2, रेस्क्यू रिकवरी। इन केस अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको रेस्क्यू करके नजदीकी इंटरचेंज तक पहुंचाना, ये रेस्क्यू रिकवरी। नंबर 3, एम्बुलेंस। हादसे की सूरत में जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल करना, एम्बुलेंस। रोड क्लीनर, ये जो रोड क्लीनर होते हैं, या रोड बनाना या रोड की मेंटेनेंस करना, और टॉल प्लाजे पे टॉल टैक्स वसूल करना, ये कलेक्शन करना। मोहतरम, ये आप सबको पता होना चाहिए कि ये मोटरवे पुलिस की डोमेन नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्टर लोग इसको हैंडल कर रहे हैं, जिनको लुक आफ्टर करते हैं, एफडब्ल्यू भी करती है और एनएचए भी करती है। ये मोटरवे पुलिस की डोमेन में ये चीजें नहीं आती हैं। एक बात आपको ये समझ आनी चाहिए, आप चाहें तो दौरान ट्रैवलिंग इन चीजों के बारे में आप मालूमात कर सकते हैं। अब मोटरवे पुलिस की जो डोमेन है वो क्या है? मोटरवे पुलिस की डोमेन ये है कि इन्फोर्समेंट करना, रोड यूजर को बर वक्त मदद फराहम करना, खराब गाड़ी की सूरत में मोबाइल वर्कशॉप के जरिए दुरुस्त करवाना और अपनी मंजिल की तरफ रवाना करना, ट्रैफिक रूल्स को एलिब्रेट करना, लोगों को टॉल प्लाजों पे मुख्तलिफ जगहों पे ब्रीफ करना कि ये है ट्रैफिक रूल्स, इनको आपने फॉलो करना है। अब क्लियर हो गया। यहां पे मोटरवे पुलिस और दूसरे जो कॉन्ट्रैक्टर इदारे हैं, इन लोगों की, और छोड़ के अभी ये जो देखें आप फाइन कलेक्शन जहां मोटर पुलिस जो फाइन करती है, इसका जो कलेक्ट करने वाली जो गाड़ियां साथ होती है वो भी कॉन्ट्रैक्टर की मदद से हमारे पास है। हाँ, इधर यहां पे आपको जो ज्यादातर इदारे आपको मिलेंगे वो जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू यहां पे आए हुए हैं। कुछ डोमेन मोटरवे पुलिस की है, जो मैंने डोमेन दूसरे इदारों की है, मैंने आपको वो बता दिया कि ये है। आप चाहें इसकी तस्दीक आप करें। यासर भाई, आप बहुत अवेयर आदमी हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं, हम आपकी वीडियो बहुत शौक से देखते हैं, बहुत आपको लाइक करते हैं। लेकिन गुजारिश सिर्फ ये करनी है कि एक एथिक्स, मतलब एक होता है अदब का एक दायरा, तमीज का एक दायरा। मैं आपको इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप अदब करें, लेकिन मैं आपको सिर्फ याद करवा रहा हूं कि इंस्पेक्टर जनरल एक ऐसा रैंक होता है कि अगर ये इतने अरसा ये लोग यहाँ पे बड़े ऑनरेबल किस्म के लोग हैं। अब एजेड वाइज अगर आप देखें, ये जो भाई बता रहे थे, जिस अंदाज में ये बात कर रहे थे कि वो एसी वाले कमरे में बैठे हैं, भाई वो अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है और ये चीजें उनको प्रोवाइड हैं। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि एक इंस्पेक्टर जनरल साहब हैं नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के, जो कराची से लेके गवादर, हजारा, सवात और पेशावर M1, ये सब के सब को एक बंदा जब लुक आफ्टर करेगा तो आप समझते हैं कि वो बंदा इस तरह की चीजों के लिए डिजर्व करेगा। हम उस बंदे के लिए इस तरह की चीज, इस तरह का लहजा अख्तियार करेंगे? आई एम सॉरी,
यासर भाई, आपको खुद थोड़ा सा इसको करना है। मैं तो ये कहता हूं कि मेरी तो शुरू से फोकस यही है कि पुलिस कोई भी है ना, हमने पुलिस को दुरुस्त करना है, उनकी खराबियों को हाईलाइट करना है और उन्हीं के तरीके कार के मुताबिक हमने पब्लिक में उनके चीजों को इस तरह हाईलाइट करके उनको डीमोरलाइजेशन की तरफ लेके नहीं जाना। इस तरह चीजें ये लोग डिस्टेबल हो जाएंगे और ये लोग दिल बर्दाश्त हो जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें कुछ लोग होते हैं जो ऐसे होते हैं और ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको बेगुनाह हम निशाना बना देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मोहतरम, अगर मैंने जो गुजारिश की है ना, आपको थोड़ी जुरिस्डिक्शन के बारे में बताई है कि टॉल प्लाजा भी मोटर पुलिस, ये जो फाइन कलेक्शन है या टैक्स वसूली है, रेस्क्यू रिकवरी है, मैं ये दोबारा आपको बता रहा हूं, रेस्क्यू रिकवरी है, एम्बुलेंस है, रोड क्लीनर है, रोड बनाना है, उनको ठीक करना है, लाइटिंग करनी है, ये सब काम मोटरवे पुलिस की डोमेन में नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टर की डोमेन में है, जिनको लुक आफ्टर करते हैं नेशनल हाईवे जो कि NHA का इदारा है और FW। तो बराह करम आप बिल्कुल इन चीजों को हाईलाइट करें, जहां पे दुरुस्त होने वाली है उनको बिल्कुल हाईलाइट करना है ना, हमने खत्म नहीं करना है। अगर एक बंदे में, एक फोर्स में अगर कोई मसला है, अगर आप उसको हाईलाइट करेंगे, लोगों में उसको जलील करेंगे, तज़हीक करेंगे, तमाशा बनाएंगे, तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी फिर। तो हमने इन्हीं चीजों से, इन्हीं लोगों से, इन्हीं इदारों से काम लेना है, लेकिन एक तरीके के साथ। तो मैं आपको ये तरीके नहीं समझाऊंगा यासर भाई, आप बहुत अच्छे समझदार बंदे हैं, आप, अल्लाह ताला आपको बड़ी इज्जत दी हुई है, आपके अंदर पावर ऑफ स्पीच है, तो हमने सब लोगों ने मिलकर काम करना है। क्योंकि अभी सवाल ये पैदा होता है कि मोटरवे पुलिस वहां पे क्यों नहीं है, एक सवाल है। मैंने अपने एक ऑफिसर से, एक बंदे से पूछा, तो सवाल ये है ना कि एक SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, कि जब इंस्ट्रक्शन मिलेगी मोटरवे पुलिस को, नफरी की शॉर्टेज है यहां पे, अब हकला से लेके DI खान तक ये रोड फंक्शनल होने वाले हैं, यहां नफरी की जरूरत है, हजारा मोटरवे, पूरे का पूरा स्वात मोटरवे जितना भी है, यहां पे डेपुटेशन पे लोगों लाया गया है, ये एक प्रोसेस है पूरा। तो यहां पे मोटरवे पुलिस इसको लुक आफ्टर करेगी, तो जाहिर है फिर मोटरवे पुलिस आप देखें, जैसे M2 है, M1 है, हजारा मोटरवे है, स्वात मोटरवे है, आपको सारी चीजें बड़ी बेहतरीन मिलेंगी। लेकिन ये आपको थोड़ी सी समझने की जरूरत है। उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने इसको डिफाइन किया था कि ये उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, मोटरवे पुलिस अभी डिप्यूट नहीं है, क्योंकि मोटरवे पुलिस कार्य मुख्तार नहीं है, वो एक इदारे के अंदर एक प्रोसेस के तहत काम करती है। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि मैंने अपने तौर पे कुछ ऑफिसर से बात की है, क्योंकि मैं पुलिस इदारे जितने भी है ना, सिंध पुलिस है, पंजाब पुलिस है, KPK पुलिस है, मैं इन लोगों की तज़हीक के हक में बिल्कुल भी नहीं हूं। और मैं अपने साथियों को भी ये बताता हूं कि खुदा के लिए आप इन लोगों की तज़हीक मत करें, इनको तज़हीक मत करें, इनके ऊपर आला अफसर बैठे हुए हैं, आप एक नहीं सुनता दूसरे के पास जाएं, जिम्मेदार शहरी बने, इनको जो है ना काम में लाएं। हम इनको अगर हम इनकी चीजों को इनके सीनियर अफसरान के जरिए ठीक करवाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।